तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में जिसको लगता है वो सबसे ज्यादा फनी है, लेकिन असल में लोग उसको कॉमेडियन भी नहीं मानते। इससे मिलो, ये है सुनील आंड और सुनील पाल। इसकी ना एक अलग ही दुनिया है जिसमें ये हीरो है और बाकी सारे विलन। एक ऐसा हीरो जिसपे बहुत अत्याचार हो रहा है। यूट्यूब चैनल फला चैनल मेरे सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, या रुकवा दिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, स्ट्राइक मार के ये करके इन लोग के जो नशेड़ी गंजड़ी जो उनके दर्शक होते हैं 7-8 साल पहले तक उतना ही रोक दिया हम लोगों ने। कल को इसके शो में लोग नहीं हंसेंगे तो ये बोलेगा कि जाकिर खान ने इनको पैसे खिलाए हैं ना हंसने के लिए। सुनील पाल 2025 में कॉमेडी करता हुआ ऐसा लग रहा है कि कोई 2G फोन में 5G चलाने की कोशिश कर रहा है। अब जिप बंद करते हुए बीच में लुल्ली फंस जाए तो तुम कैसी आवाजें निकालोगे? तभी बेंचो गुटखा नहीं खाना चाहिए, ऐसे ही मिर्गी आती है उसके बाद और दांतों के बीच में इतना गैप आ जाता है कि फूक मारो तो सीटी बच जाए। यह है कॉमेडी का अर्जुन कपूर, क्योंकि इसके भी होने या ना होने से झाड़ भर का फर्क नहीं पड़ता। ये भी अर्जुन कपूर की तरह अभी तक इसलिए दिख रहा है क्योंकि जनता को कोई ना कोई तो चाहिए ना मजे लेने के लिए। सोनू निगम के जीवन पे मैं किताब लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी। उनकी बायोग्राफी लिखूंगा जिसका नाम होगा तो लोगों ने कहा कि इसमें क्या पंच है, तो मैंने कहा गाली देने से बेटर है सोनू जी की जीवन सोनू जी की बायोग्राफी लिखी जाएगी तो सोनोग्राफी होगी ना भाई, और क्या होगा। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये अनफनी है। बेंचो खुद का ही फेवरेट है, मुठभेड़ रतन नोरा को देख के ही मारता है। मेरे प्यारे रांझना, बर्तन जरा मांझना, ये सब जोक कहाँ से आता है? मतलब मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, फिल्म देखकर घर पे आके कहती है मेरे प्यारे रांझना बर्तन सारे मांझना। बस इसी स्माइल की वजह से तो ये पार्क में भी अलाउड नहीं है। सबको डर है कि ये कहीं कुत्तियों को ना छेड़ दे, और जो कॉमेडी करते हुए थोड़ी सी भी गाली देते हैं उनके पीछे तो हाथ धो के पड़ा हुआ है। दोस्तों साथियों, अब वक्त आ गया कि इन जो वल्गर कॉमेडियन और कॉमेडियन कह सकते ना कॉमेडियन कह सकते ना कलाकार, ये ना कलाकार है ना कॉमेडियन है, ये कलंकार है। कहने को तो कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड लेते हैं ये लोग, ना इनके पास कंटेंट है ना ये क्रिएटर है। ये बहुत मुझे ये वल्गर लगते हैं, नाम से ही वल्गर लगते हैं लोग। चलिए नाम शक्ल सूरत से ही वल्गर। बताओ बेंचो, शक्ल के बारे में बोल भी कौन रहा है? सुनील पाल, जो खुद बोझैक हॉर्समैन की तरह दिखता है। जब भी खुद के शो पे जाता है गार्ड इसको बाहरी गेट पे रोक देता है कि भाई साहब क्या बेचने आए हो। अबे इससे ज्यादा सेक्सी मैं आधार कार्ड में दिखता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि समाज में गालियां बनी इसलिए है कि सुनील पाल जैसे लोग पैदा हुए तो उनको दे सके। बस 2-3 साल और रुक जाओ, फिर लोग गाली देने के लिए एक दूसरे को सुनील पाल ही बोलेंगे। गाली गलौज चलता, चलो मान लिया चलता है, लेकिन आप फिर एक तबके के लिए सोच रहे हैं तो बाकी का जो तबका जो सोच रहा है कि शाहरुख का बेटा आएगा या फला का कोई बंदा आएगा, उनका तो अपने अपमान कर देना कि उसमें गाली गलौज परोस रहे हो, उसमें बुराई परोस रहे हो। सुनील जी, लोगों को पसंद आ रही है और इसी किनको पसंद आ रही है? सभी को पसंद। भाई देखिए, मटन चिकन खाने वाले को मटन चिकन पसंद आएगा, जो शुद्ध शाकाहारी उनका क्या। भाई तो उनको जो पसंद आ रहा है वो वही चीज देखेंगे ना। इंटरनेट का यही तो फायदा है। लेकिन अगर सुनील पाल दिमाग का इस्तेमाल करने लग गया तो बकचोदी कौन करेगा? और इसको बकचोदी के सिवाय एक और चीज से लगाव है और वो है पारिवारिक माहौल। सारी परफॉर्मेंस ये परिवार वालों के आगे ही देता है। इससे पूछो सुहागरात भी परिवार वालों के आगे ही मनाई थी क्या, या सोनपुर मेला में? गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल है। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके। मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है। तो कौड़ी के लोग है, तो कौड़ी के लोग, इनकी कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ बोल बच्चन है और खरीदा हुआ व्यूज है। जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। बताओ, कॉमेडियंस को टेररिस्ट से कंपेयर कर रहा है। कॉमेडियंस और टेररिस्ट में बस एक ही सिमिलैरिटी होती है कि दोनों ये चाहते कि अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल फोड़ डाले बेंचो। लेकिन मजे की बात यह है कि सुनील पाल दोनों में से एक भी नहीं है, क्योंकि सुनील पाल स्टेज पे चढ़ के कभी किल ही नहीं कर पाया। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, उनसे क्या सवाल पूछेंगे? बाढ़ में जाओ, जहाँ गटर मिल जाए वहाँ गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। तुम्हारी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। तुम जितना जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद कर दो। अबे चल कुकड़े, सटिया आ गया है क्या? मतलब गाली देना गलत है, लेकिन किसी को मरने के लिए बोल देना ये सही है। और तुम्हें पता है सबसे इतना छिड़सा क्यों रहता है? इनकी वजह से हमारे काम कम हो गए, मालूम है क्या? स्टैंड अप कॉमेडी का रुतबा खत्म हो गया, उसमें सुनील पाल भी पिस गया। तो मुझे मेरे रोजी रोटी के लिए चलाने के लिए मुझे बोलना तो पड़ेगा ना भाई। अच्छा बेंचो, तो ये बात है, काम नहीं चल रहा है इसका। तो एक काम कर, ट्रेन में जाके मठरी बेच ले, 4 पैसे आएंगे, उससे इलाज करवा लियो खुद का। इसको लगता है कि हर जगह इसको सेलिब्रिटी समझ के बुलाते हैं, हालांकि लोग बस इसकी लेने के लिए बुलाते हैं इसको। और जब तक इसको ये बात समझ आएगी तब तक इसके विक के भी सारे बाल झड़ जाएंगे। हाँ जी, अब मैं शाहरुख खान की आवाज सुना रहा हूँ, ठीक है? चल माइक नीचे रख दो, घर जाके सो जा। और ये मिमिक्री कर रहा है, ऐसा लग रहा है अपनी टट्टी रोक रहा है। बेंचो खुद की गाड़ी चलाते हुए भी कैब ड्राइवर लगता है। अच्छा लग रहा है? ताली बजा दीजिए। ताली बजाने के लिए भी बोलना पड़ रहा है बेचारे को। अपने शो पे तालियों की भीख मांगता है, बाहर जाके फेम की भीख मांगता है। एक इंसान इतना लाचार कैसे हो सकता है? ए बाबा, ए योगा का ढाबा,
ताड़ी बजा के क्या लाभ होता है बाबा? ताड़ी बजाओ हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रही हूँ, ना नस ठीक हुई ना नस्ल ठीक हुई है। जय हो। लो, अबे ट्रांसजेंडर पे भी जोक्स मार रहा है, बल्कि सिर्फ वही एक थे जो इसको देख के ताली मारते थे, अब वो भी नहीं मारेंगे। और तुम यकीन नहीं मानोगे कि इसको लोग शादियों में बुलाते हैं कॉमेडी करने के लिए। मैं तो इसको शादी में सिर्फ एक ही वजह से बुलाऊंगा, अगर मुझे अपने रिश्तेदारों को जल्दी भगाना हो तो, क्योंकि टैलेंट तो इसमें ऐसा है कि बर्थडे पार्टी में भी जोक्स मार के मातम को माहौल बना दे। और ये हेट हर एक बंदे को करता है जिससे ज्यादा कामयाब हो और सांस ले रहा हो। मिर्जापुर वाले यानी पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी को देख लो, कहाँ उसको पसंद करते लोग। आप एक फिल्म बता दो जो चली उनकी। ये जितने यूट्यूबर हिजड़े हैं ना, और ये सब इन हिजड़ों की फौज ठाकुर ने बना रखी, गधे साले कलाकार को तो पकड़ के मारना चाहिए। मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवार्ड उसका, पर उससे ज्यादा बदतमीज आदमी, उससे ज्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। भाई यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। आप क्या नेचुरल एक्टिंग करोगे? अबे नेचुरल एक्टिंग कुछ नहीं होती तो ये सब क्या है? सोनपुर मेले के बैक स्टेज में ये सब करता है क्या ऑर्गेनाइजर्स के साथ? अंकल को सिर्फ इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि हर किसी का एक टाइम होता है। रतन नोरा को देख के 3 जनरेशन नहीं आ सकती, इसलिए किसी के मरने की बात नहीं करो तो बेहतर है। और क्रिटिसिज्म तभी अच्छा लगता है जब बंदे में खुद भी कुछ बात हो, लेकिन इसने तो रैमिंग को ही कॉमेडी समझ रखा है। कि आपका जो कैरेक्टर था रतन नूरा का, हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। अबे ये तो मैं भी कर लूं। सुनील पाल हर जगह जाके करता है बवाल, लेकिन शक्ल है जैसे लंड की खाल। सुनील पाल खुद को बोलता है कॉमेडी का किंग, लेकिन असल में एक मुरझाया हुआ लिंग। स्टेज पे आता है पूरा कॉन्फिडेंस लेके, लेकिन जनता पहले ही जोक सुन के बोले चल बोजड़ी के। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट्स में बता देना कि अगली वीडियो किस पे बनानी है। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।